नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग रेशियोज टू कॉमन टर्म्स। इसकी बहुत सी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली है, पर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एक कंटेनर है अगर, और इस कंटेनर में अगर मिल्क है और वाटर है, तो कुछ तो टोटल वैल्यू होगी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में डेटा ऐसे दिया हुआ है कि मिल्क इज टू टोटल 4:7 है और वाटर इज टू टोटल जो है वो 9:16 है सपोज, तो है तो सिमिलर, है तो सेम ही सिचुएशन का डेटा, लेकिन यहाँ पे रेशियो अलग है। तो इनमें अगर मैं देखूं तो मिल्क और टोटल और वाटर और टोटल में कॉमन जो है वो टोटल है, यानी कि टोटल को हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि 7 और 16 इनको सेम करना होगा। दोनों को प्राइम्स हैं, इसका मतलब कि 16 इंटू 7 टोटल को हमें 16 इंटू 7 लेना होगा, यानी कि ये 7 बन गया अब 16 इंटू 7, यानी कि इसको 16 टाइम्स किया हमने इस पोर्शन को, और 16 ये 16 बन गया, इसको हमें 7 टाइम्स करना पड़ा। एक बार और देखते हैं इसको। तो टोटल जो 7 था वो अब 16 इंटू 7 बन गया, यानी कि इसको 16 से करना पड़ा इस रेशियो को मल्टीप्लाई, और ये जो टोटल 16 था वो भी 16:7 बना दिया हमने। तो इसका मतलब कि इस वाले रेशियो को अब 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी टोटल की वो 16 टाइम्स होगी, तो वो हो जाएगी 64। 7 इंटू 16 होगा 112, और 7 हो जाएगा 16 इंटू 7 फिर से होगा। अब क्या मिला हमें? मिल्क 64 और टोटल 100, वाटर 63 और टोटल 112। तो अब अगर हमें मिल्क और वाटर की रेशियो लेनी है तो यहाँ से मिल्क 64 वाटर 63, तो मिल्क इज टू वाटर हो जाएगा 64:3। तो आप इस हिसाब से रेशियो को कॉमन टर्म्स देखो कि क्या है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो हमने लिया इसमें कॉमन टर्म टोटल था। हो सकता है कि ये मिल्क इज टू वाटर की रेशियो दिया होता और मिल्क इज टू टोटल का दिया होता, तो उस केस में कॉमन टर्म मिल्क होता, तो जो भी कॉमन टर्म है उसी को इक्वल करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें।